नमस्कार, मैं हूं शाहनवाज अख्तर। अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में। रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जैसा कि नाम से ये सजेस्ट होता है कि एक ऐसा खूबसूरत शहर जन्म ले चुका है रांची के सौम और हरे भरे एचईसी के 647 एकड़ की पृष्ठभूमि में एक ऐसा शानदार शहर जहां पर जीरो पॉल्यूशन होगा। पानी हो कि बिजली हो कि तमाम तरह की सुविधाएं हों, वो तमाम सुविधाएं शहर में नज़र नहीं आएंगी। कहीं कोई तार नहीं दिखेगा, कहीं कोई नाली नहीं दिखेगी, नहीं कोई पोल दिखेगा। शानदार रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जिसकी शुरुआत 6 मार्च 2019 को हुई थी और इसे पूरा करने की तारीख भी 5 मार्च 2026 रखी गई है। इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को एचईसी से मिली 647 एकड़ ज़मीन में बनाया और उसकी शुरुआत की जा चुकी है। रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की ओवरऑल परिकल्पना और कंसेप्ट और उसकी प्रगति पर खास बातचीत करने के लिए मौजूद है स्मार्ट सिटी रांची के सीईओ अमित कुमार जी के पास। आपका स्वागत करते हैं सर विशेष कार्यक्रम में। ओवरऑल आज की डेट में स्मार्ट सिटी कहाँ पे खड़ी है और उसके फीचर्स क्या हैं, थोड़ा विस्तार में हमको बताएं। रांची उन शहरों में शामिल है झारखंड में, एकमात्र ऐसा शहर है जो कि देश के 100 स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने की जो कार्य योजना है उसमें रांची भी शामिल है। और रांची में ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के रूप में जो है वो इसको डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पर सभी आधारभूत संरचनाएं जो है वो डेवलप की जा रही हैं। उसका कार्य जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। पूरे 656 एकड़ ज़मीन जो है वो चिन्हित करके नए शहर के रूप में विश्व की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त शहर के रूप में विकसित करने की कार्य योजना जो है वो बनाई गई है। और झारखंड सरकार के तरफ से इसको लेकर के तमाम तैयारियां जो है वो की गई हैं। ख़ास तौर पे अगर हम उनके लैंड अलॉटमेंट रूल्स की बात करें, ई ऑक्शन की प्रक्रियाओं के निर्धारण के बारे में बात करें, तमाम जो नीतिगत विषय हैं उसको लेकर के जो है वो हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क का काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जिसमें विश्व स्तरीय सुविधाएँ जो है उपलब्ध कराई जाएंगी, चाहे वो आवागमन के लिए जो है वो इंटीग्रेटेड रोड का हो या अन्य यूटिलिटी सर्विसेज हो, वो सारी सुविधाएं जो है वो लोगों को उपलब्ध होंगी जो रांची स्मार्ट सिटी में रहते हैं। रांची स्मार्ट सिटी के आपको सैर करवा रहा हूं। जी हां, स्मार्ट सिटी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां खूबसूरत और बेहतरीन इमारतों का जाल सा आगे दिखाई दे रहा है। मेरे ठीक पीछे झारखंड का एक इंस्टीट्यूट है, जुप्मी जिसका नाम है, अर्बन प्लानिंग इंस्टीट्यूट।
आप देख सकते हैं कितनी शानदार राहदारी है और खूबसूरत इमारतें हैं और इमारतों के किनारे किनारे ग्रीनरी है, घास है, हर चीज़ अंडर डक्ट है और सारी चीज़ें ढकी हुई हैं। अगर कुछ जाहिर है तो वो है इस बेहतरीन खूबसूरत इमारतों के जाल में शांति है, सुकून है। हमारे साथ जीएम प्रोजेक्ट नंदकुलियार साहब हैं। सर, जो स्मार्ट सिटी है इसका ये जो पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन? देखिए, ये झारखंड अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, जुपमी, जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये अर्बन प्लानिंग के लिए बनाया गया था। पर अभी इस पे काम सारा कम से करीब कंप्लीट होने जा रहा है। फिर उसके बाद इसका संचालन किया जाएगा। इसमें क्या होगा? देखिए, इसमें यहाँ पे अभी जो सरकार का निर्णय हुआ है कि यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और झारखंड आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है, उसका संचालन इसी परिसर से किया जाएगा। और अगर हम ठीक सामने देखें तो एक खूबसूरत द्वार है और उस द्वार के बाद भी कुछ निर्माण कार्य दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े क्रेन्स दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है? देखिए, वो हमारा जो एरिया है वहाँ पे पहले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण की योजना थी, जो कि सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि ये व्यवहारिक अभी यहाँ के झारखंड के संदर्भ में नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग अभी वहाँ पे सचिवालय का निर्माण करने जा रहे हैं और उसको रीडिज़ाइन करके सचिवालय का निर्माण कराया जाएगा कन्वेंशन सेंटर की जगह पे। कन्वेंशन सेंटर अब सचिवालय बन जाएगा। उसके बाद और उसके ठीक पीछे हमारा अर्बन सिविक टावर का निर्माण किया जा रहा है, जो कि G+12 बिल्डिंग होगा, जिसमें सारे ऑफिसेज, सरकार के भी ऑफिसेज और कुछ कॉरपोरेट भी ऑफिसेज वहाँ पे रहेंगे, जिसको कि हम लोग लीज पे देंगे और उसका संचालन किया जाएगा। अगर स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन की बात करें तो इसकी क्या क्या चीज़ इसमें फीचर्ड है? देखिए, यहाँ पे हमारा एक रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड ओपन स्पेस एंड पार्क डेवलपमेंट है, जिसमें हमारा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी है, पार्क्स भी हैं, हर तरह के पार्क्स हैं। बुजुर्गों के लिए अलग पार्क हैं, बच्चों के लिए अलग पार्क हैं, युवाओं के लिए वो पार्क में ही ओपन जिम वगैरह के भी प्रावधान है, जो कि अभी निर्माण कार्य चल रहा है। उसके बाद इस पर काम करेंगे और वो हमारा यहाँ पे पार्क का भी निर्माण होगा। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा अंदर अगर कोई मूवमेंट करना चाहे? देखिए, अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट का बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके लिए साइकिलिंग ट्रैक हम लोगों ने अलग से बनाया है रोड के साथ में, जो कि पूरे स्मार्ट सिटी के एबीडी एरिया में साइकिलिंग ट्रैक रहेगा और लोग उसमें नॉन मोटराइज्ड को बढ़ावा देने के लिए हम लोग उसको ट्रैक का निर्माण कर रहे हैं हर रोड के साथ। इंटरटेनमेंट एक ऐसा फीचर होता है जीएम साहब, जो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सिटी के लिए, ख़ास करके अगर हम बात स्मार्ट सिटी करें तो स्मार्ट इंटरटेनमेंट की क्या व्यवस्था? देखिए, हमारा अभी जो हम लोगों ने प्लॉट का ऑक्शन के लिए अभी हम लोगों ने नोटिस निकाला है, उसमें कई तरह के प्लॉट्स हैं जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं और उसमें मॉल हैं, हाट हैं, वेंडिंग जोन्स हैं। उसमें जो भी आएंगे डेवलपर्स, वो उसमें जो इंटरटेनमेंट के साधन भी डेवलप करेंगे, जिससे कि लोग वहाँ आकर के और अपना समय व्यतीत कर सकें। ये अगर हम परसेंटेज की बात करें कि अब स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन जो 2019 में शुरू हुई थी, 26 तक इसका एक डेडलाइन भी रखा गया है, बोर्ड पर मैंने पढ़ा था, कितना % काम हो गया? देखिए, हमारा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, जो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो चल रहा है, वो करीब 50% के आसपास हमारा काम हो चुका है। हम पावर के लिए GIS सब स्टेशन का निर्माण कर रहे हैं, जो करीब 80% उसका काम हो चुका है, क्योंकि विभिन्न जो प्रोजेक्ट हैं उनके विभिन्न प्रोग्रेस हैं। तो हमारा लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले 6 से 8 महीने में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हो जाएगा।
और तब जाहिर है जब ज़मीन अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उस ज़मीन पे डेवलपर अपना अपना डेवलपमेंट करना शुरू कर देंगे तो एक जो नई सूरत है स्मार्ट सिटी के वो उभरेगी। और तब जा कर के कुछ सालों में ये वो दिन भी आएगा कि जब रांची स्मार्ट सिटी में बच्चे घूमेंगे फिरेंगे, खेलेंगे, खिलखिलाएंगे और यहाँ की हरी भरी वादियों में ज़ीरो पॉल्यूशन में रहकर एक नए कंसेप्ट की ज़िंदगी यहाँ पर लोग बिताएंगे। सवाल, अगर कोई किसी को यहाँ पे कोई इन्वेस्टर है, उसको यहाँ पे कुछ ऐसा बिजनेस वेंचर में कोई ज़मीन लेनी है तो उसके क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं, किस किस चीज़ क्या क्या बनवा रहे हैं आप? हाँ, देखिए पूरा का पूरा लैंड यूज़ की जो प्लानिंग है वो रांची स्मार्ट सिटी के द्वारा की गई है और इसमें मुख्य रूप से अगर हम कहें तो इंस्टीट्यूशनल एरियाज़ के रूप में, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में जो है वो कई संस्थानों को डेवलप करने की कार्य योजना है और इसके लिए सर्वाधिक ज़मीन जो है वो यहाँ पे चिन्हित की गई है। उसके साथ साथ जो है वो आवासीय परिसर विकसित करने, कमर्शियल एरिया, मिक्स्ड यूज़, सेमी पब्लिक यूज़ के लिए जो है वो है और 37% एरिया ओपन एंड ग्रीनरी एरिया के रूप में डेवलप करने की कार्य योजना है ताकि यहाँ जो रह रहे लोग हैं उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंश्योर किया जा सके। उसके साथ साथ जो है वो जहाँ तक आपने बात किया कि कोई भी डेवलपर किस रूप में जो है वो यहाँ पे अप्रोच कर सकता है, इसके लिए पूरी तरह से जो व्यवस्था रखी गई है वो ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जो वो की गई है। अब जो है वो चूँकि हमारा जो है वो ई ऑक्शन का जो नोटिस है वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और ये पब्लिक डोमेन में है। इसमें कोई भी इन्वेस्टर्स अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो ई ऑक्शन पोर्टल पे जा कर के जो है वो करवा सकते हैं और रजिस्टर्ड व्यक्तियों को जो है वो उनके जो टेक्निकल एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी है, उसका जो है वो निर्धारण किया जाएगा कि वो सक्षम है नहीं है और जो भी सक्षम होंगे तकनीकी और वित्तीय रूप से उनको जो है वो ऑक्शन में भाग लेने के लिए जो है वो होगा और वो अपने घर बैठे कंप्यूटर के माध्यम से ई ऑक्शन में भाग ले सकते हैं और उनको ये जो है वो जो भी संबंधित भू संपदा है वो आवंटित की जा सकती है। क्या क्या फैसिलिटीज़ होगी यहाँ पर, एकदम लेमैन की भाषा में? अगर हम कहें तो देखिए सड़कों का एक सुव्यवस्थित जो है वो जाल विकसित किया गया है पूरे के पूरे रांची स्मार्ट सिटी में। इसमें 45 मीटर चौड़ी सड़कें भी जो है वो शामिल हैं और ये 45 मीटर्स की जो सड़कें हैं इसमें सारी व्यवस्थाएं जो है वो पेडेस्ट्रियन फुटपाथ पे चलने के लिए भी साइकिल ट्रैक की समुचित व्यवस्था, साथ ही साथ जो है वो 4 लेन की जो व्यवस्था है, प्लस जो है वो स्टॉर्म ड्रेन की फैसिलिटी ताकि बारिश की पानी जो है वो जल जमाव ना हो। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो इस्टेब्लिश किए गए हैं और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से ट्रीटेड वाटर होगा उसकी भी सप्लाई सेकेंडरी पर्पस से, चाहे वो कार वॉशिंग को लेकर के हो, हॉर्टिकल्चर को लेकर के हो, उनके लिए भी जो है वो तो हर घर में 2 वाटर सप्लाई के लिए जो है वो हर प्लॉट पे जो है वो उपलब्ध कराया जाए, जिसमें एक जो है वो क्लीन वाटर का और एक रिसाइकल्ड वाटर के जो है वो स्रोत होंगे और उसके माध्यम से उनके उपयोग को बढ़ावा देना। साथ ही साथ अगर हम देखें तो सारी सुविधाएं जो यूटिलिटी बेस्ड सुविधाएं आज के दिन में उपलब्ध हैं और भविष्य में जो उपलब्ध होंगी उनके लिए PVC डक्ट लेइंग का काम किया गया है, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी हो, घरों में गैस के कनेक्शन हो या फिर जो है वो हमारे अन्य जो पावर कनेक्शन हो, ये सारी सुविधाएं जो है वो अंडरग्राउंड जो है वो उपलब्ध रहेंगी। और ये डक्ट लाइन के माध्यम से हर जगह पे, तो कोई भी ओवरहेड वायर का कॉन्सेप्ट जो है वो रांची स्मार्ट सिटी में नहीं होगा। कोई वाटर टावर जो है वो नहीं बनेगा, वाटर रिजर्वायर बनाए जा रहे हैं, अंडरग्राउंड बनाए जा रहे हैं
है। तो ये जो जितनी भी विश्व स्तरीय सुविधाएं हो सकती हैं उसकी परिकल्पना जो है वो की गई है और उसको जो है वो ज़मीन पे उतारा जा रहा है, ताकि एक नए तरीके का जो है वो एक बिल्कुल अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त, और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कि हमें रांची के लोगों की जन आकांक्षाओं के अनुरूप जो है वो रांची स्मार्ट सिटी का निर्माण करना है। तो इसको लेकर के जो है वो कार्य कर रहा है रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड, और उसी के प्रयास से जो वो ये सारी प्रक्रियाएं जो है अपनाई गई है। सुविधाएं हैं लेकिन विशेष वर्ग के लिए नहीं है, सबके लिए है, ऐसा आश्वासन दे रहे हैं स्मार्ट सिटी रांची के सीईओ अमित कुमार जी। कार्यक्रम जारी है मगर समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूँ एक C4 में। जी हाँ, C4 का मतलब होता है कंट्रोल कमांड एंड कम्युनिकेशन सेंटर, और पूरे के पूरे रांची, पैन रांची यानी पुरानी रांची और न्यू डेवलप्ड सिटी स्मार्ट सिटी दोनों को मिला के आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे की तस्वीर यहाँ पर बिग स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। मैं अगर ठीक पहचान पा रहा हूँ तो ये महात्मा गांधी रोड की तस्वीर है। सुजाता चौक राइट साइड आपको दिखाई दे रहा है। मुख्य पथ रांची का वो चौक जो हृदय स्थली है अल्बर्ट एक्का चौक, उसकी तस्वीर। कोई एक ऐसा कॉर्नर बचा हुआ नहीं है जिसको यहाँ से देखा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि अगर कोई गाड़ी तेजी से कोई दुर्घटना करके, कोई घटना करके गुजर रही है, भाग रही है, उसकी नज़दीक से तस्वीर, यहाँ तक कि उसका नंबर प्लेट तक रिकॉर्ड किया जा सकता है, शॉट किया जा सकता है, उसको ट्रैक करके पूरी रांची में कहीं भी पकड़ा जा सकता है। और ये कंट्रोल सेंटर, कमांड सेंटर, ये कम्युनिकेशन सेंटर, और यहाँ बैठे हुए जो सारे लोग हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, पुलिस से हैं, फायर सर्विस से हैं, मेडिकल सर्विस से हैं, उन तमाम तरह की सर्विसेज से हैं जिसकी ज़रूरत हमें और आपको पड़ती रहती है। मैं मौजूद हूँ C4 में कंट्रोल कमांड एंड कम्युनिकेशन सेंटर में GM राकेश नंदकुलियार साहब के साथ। ये इसका क्या कंसेप्ट है? देखिए, ये कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर है जो रांची, पूरे रांची शहर को तीसरी नज़र से अगर कहें तो वो देख रही है। यहाँ ट्रैफिक के लिए हमारा इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें VMS है, हमारा वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड है, हमारा PA सिस्टम है जो कि हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम के थ्रू रांची के नागरिकों को कोई भी सूचना, आवश्यक सूचना उपलब्ध करा सकते हैं। हमारा इमरजेंसी कॉल बॉक्स भी है जो रांची शहर के सारे इम्पोर्टेंट चौक चौराहों पे लगा हुआ है, जहां कोई भी नागरिक किसी भी विपत्ति की स्थिति में वहां से कंट्रोल रूम से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये 2 वे सिस्टम है, यहां से दोनों तरफ से बातें हो सकती है और उनको जो भी इमरजेंसी सुविधाएं की ज़रूरत होगी वो मुहैया कराई जाएगी। वासियों एवं रांची वासियों को मेरा जोहार। मैं सभी रांची वासियों से यह अपील करना चाहता हूं कि रांची में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और इस संक्रमण को रोकने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई करनी आवश्यक है। इसलिए मैं सभी से यह अपील करना चाहता हूँ, यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। घर से जब बाहर निकले तो मास्क जरूर पहनकर निकले। कहीं पर भी जा रहे हैं तो सामाजिक दूरी का पालन जरूर करें। 2 गज की दूरी अवश्य रखें। आपके घर में अगर बच्चे हैं और अगर वृद्ध लोग हैं उनको घर से निकलने ना दिया जाए। रांची में आने वाले समय में कई कैंप लगाए जाएंगे ताकि सभी का टेस्टिंग हो सके। मैं सभी रांची वासियों से अनुरोध करूंगा कि इस कैंप में जाकर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अपना जांच अवश्य करवाएं। यदि आप प्राइवेट लैब में जाते हैं या सरकारी लैब में जाते हैं तो जांच करते समय SRF ID लेना ना भूलें तथा अपना मोबाइल नंबर
अपना ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर एवं अपना पता सही लिखवाएं, ताकि अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो आपकी पहचान, आपकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, मेडिकल आपकी ट्रीटमेंट होनी है, उस पर हम लोग को सुविधा मिलेगी। कि पैन रांची, पूरी रांची, उसका क्या बात सही है? ये पूरी रांची के लिए है। पूरी रांची रिंग रोड से लेकर के रांची शहर, जो भी व्यस्तम सारे रोड्स हैं, सारी जगह पे यहाँ ये सुविधाएं प्रदान की गई है। अभी मैं सुन रहा था, किसी अफवाही भाषा का वो हिस्सा लगता है मुझे, किसी ने कहा कि रांची शहर में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो फिक्स्ड नहीं है, मतलब प्रॉपरली वो ट्यून्ड नहीं है। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। मैं सबूत के साथ आपको दिखा रहा हूँ कि न सिर्फ ये ट्यून्ड है, बल्कि निशाने पे वार करते हैं। किसी भी चीज़ को बहुत नज़दीक से जूम करके उसकी तस्वीर लेने में सक्षम है, और इसका सबूत ये है इस वक्त बिग स्क्रीन पे जो चीज़ें चल रही हैं। और ये सारे लोग जो हैं सर, ये कौन कौन से डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले रहेंगे? देखिए, यहाँ पे सारे जो इम्पोर्टेंट हमारे जो विभाग हैं, जैसे हमारा हेल्थ हो गया, फायर हो गया, म्यूनसिपल सर्विसेज हो गए, पुलिस हो गए, पुलिस के जो ट्रैफिक के हैं और सर्विलांस के भी हैं वो रहेंगे। और इसके अलावा और भी जो भी सुविधाएं, जो ऑनलाइन सुविधाएं जिस विभाग के द्वारा है, उसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। यहाँ हमारे भी अपने ऑपरेटर्स हैं जो उनके साथ में एक सामंजस्य बैठा करके और कार्य करेंगे। मतलब हम राजधानी रांची के स्मार्ट होते हुए वासियों को अब आदत हो जानी चाहिए डिसिप्लिन के साथ सड़कों पे चलने की। एकदम, ये हम लोग बहुत जल्द इसका उद्घाटन होने जाएगा, और उसके बाद हम लोग इसमें सारे जो ट्रैफिक ई चालान की जो सुविधाएं हैं वो सारे हम कमांड सेंटर से करेंगे, और हमारे सारे इसमें रेड लाइट वायलेशन, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट, स्पीड वायलेशन, ये सारे सिस्टम जो ITMS के थ्रू दिया जा रहा है, और वो सारे जब चालू हो जाएंगे तो लोगों को ट्रैफिक रूल्स फॉलो भी करने पड़ेंगे, और अगर वो नहीं करते हैं तो उन्हें जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो रांची की स्मार्ट सिटी कैसे हो रही है डेवलप, कैसे बन रही हैं यहाँ की खूबसूरत इमारतें, और किस तरह विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगी स्मार्ट सिटी, हमने ये दिखाने की कोशिश की। समय समय पर हम इसकी तस्वीरें आपसे साझा करते रहेंगे। फिलहाल अपने कैमरामैन सहयोगी रिंकू के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल बैक टू द स्टूडियो।